एंड्रॉयड फोन को अवॉइड कर दें पूरी तरह से तो वो तो यदि आपके पास वो बटन वाला मोबाइल है तो जो है आप अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हैं कि आपके पास कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, जिनका आप कैसे यूज करेंगे अब आपको वो डिसाइड करना है। उन 2 घंटों में आप किताबें पढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें। लेकिन यूपीएससी की तैयारी में ऐसा है कि आपको इंटरनेट का प्रयोग बहुत बार करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तो आप मान लो किसी के पास जो है टैबलेट या आईपैड वगैरह हो सकता है, जिसमें इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह जैसी चीजें ना होती हो, और टेलीग्राम वगैरह वो सारी चीजें, उसमें या तो किसी होती के है। पास लैपटॉप हो सकता है। लैपटॉप हो तो ठीक हाँ, है। लैपटॉप है तो उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी क्या होगा कि कितना ही समझदार व्यक्ति, कितना ही फोकस व्यक्ति यदि एंड्रॉयड मोबाइल है इस समय, तो जितनी एनर्जी और जितना समय आपका वो मोबाइल ले जाता है उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बहुत फायदे लोग गिनाएंगे। बहुत से लोगों ने चैट जीपीटी और जो है एंड्रॉयड फोन का यूज करके ही यूपीएससी निकाला, वो सब ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वहां यदि डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत एनर्जी और बहुत समय व्यर्थ होने वाला है। आप केवल जो है यूट्यूब खोल के देखो एक बार, सीधा आप कभी भी किसी कंटेंट वाले वीडियो पे जाने से पहले 2-3 बार इधर उधर के वीडियो और रील से गुजर के ही पहुंचोगे। यदि आप में इतना फोकस है कि भाई मैं तो खोलूंगा यूट्यूब और सीधा अपना कंटेंट जो मुझे देखना है, कोई स्ट्रेटेजी वगैरह करंट अफेयर्स वो देख के तुरंत मोबाइल बंद कर दूंगा, तो रखिए। वरना जो है इसे नए रखने से ज्यादा जरूरी है कि मोबाइल में भी बहुत सारे फीचर्स है जिससे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई मुझे ये वाले ऐप्स ही मत रखो ना। एंड्रॉयड मोबाइल में वो ऐप रखो ही मत जो आपके यूज ना आ रहा हो, तो उससे वैसे ही आपका समय बच जाएगा। और मेरे ख्याल से शुरू में तो जो बेसिक जो है, बेसिक तो आपके नोट्स और बुक्स में इतना अवेलेबल होता है। और ये गूगल करने की स्थिति आपका एक बार नॉर्मल बेसिक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बाद उसकी में वो जरूरत सब पड़ती वैल्यू है। एडिशन के लिए हाँ, है वो वैल्यू सब। एडिशन के लिए, इसलिए शुरू में तो ये नहीं है तो आप भाग्यशाली हो। हाँ, बहुत सही है। मैं उसका एक एग्जांपल बताता हूँ सर। अपने यहाँ मेंस लिख रहा था तो एक बच्चा आया, मेंस लिख रहा है आरएस का। उसने कहा कि सर जो है, और उसकी शक्ल ऐसी थी कि बहुत गंभीर मुद्दा है, तो उसने कहा कि सर मेरे को रील्स देखने की आदत लग गई है, और मैं जब शुरू करता हूं तो नींद नहीं आती, 3-3 4-4 घंटे। 12 बजे पढ़ के आके सोया, सुबह 3 बजे तक जो है मैं रील्स देखता रहता हूँ। और वो बहुत बिल्कुल ही मजाक के मूड में नहीं था, बहुत सीरियस था। तो मैंने कहा तो तुम भाई छोड़ ही दो ना मोबाइल को। तो उसने कहा जो है अपनी जेब से फोन निकाला, वो बटन वाला मोबाइल, कि फोन तो बटन वाला ही है, लेकिन बटन वाले में क्या है कि मेरे में नहीं चलता है। तो पहले मेरे में चल देखने की आदत पड़ गई तो मैंने मोबाइल छोड़ा, फिर बटन वाला लेके आ गया। अब जो रूममेट है वो तो सो जाता है, फिर मैं उसका मोबाइल मोबाइल लेके रात को 3-3 बजे तक, और ये स्थिति आने वाली है। 1-2 साल बाद डॉक्टर्स जो है रील्स देखने वाले अलग डॉक्टर होंगे, और लोग रील्स छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। इसलिए अगर आप अभी भी बच्चे, और वो व्यक्ति को लगता है मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मैं कहाँ देख रहा हूँ आप, मैं तो एजुकेशन के वीडियो देखता हूँ, मैं तो फैक्ट वाली चीजें देखता हूँ, रील्स में भी मैं तैयारी वाली चीजें देखता हूँ। तो एक प्रयोग करके देख लेना आप, रील्स वो देखना जिसमें करंट अफेयर्स होता है, जो मतलब जो चीजें आपको वो पढ़ाई के पॉसिबल लिए ही नहीं। वो वो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो खुद अपने आप में यूट्यूब एग्जैक्टली इतनी सर। स्मार्ट है कि वो तुम्हें जहां भी लेगी, वो तुम्हें देखने ही नहीं देगी तुम जो नहीं देखना सर, मान लो चाहोगे। ये देख भी रहे ना, हाँ। तो आप ऐसा करना कि 10 रील्स देखने के बाद सोचना कि पहली रील्स कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी। आपको सेकंड और सेकंड लास्ट के बाद कोई रील याद ही नहीं आएगी। चीज तो याद रखना छोड़ो, टॉपिक याद नहीं आएगा कि पहली रील्स किस टॉपिक पे थी। एक एक रील्स पे रुक रुक के आपको 5 मिनट सोचना, अच्छा ये मुद्दा ऐसे, तब जाकर वो चीज आपके दिमाग में जाती है। 15 सेकंड 30 सेकंड जो दिमाग में क्लिक होती है, उस शॉर्ट मेमोरी में इतने ही सेकंड रहती है। इसलिए कितनी ही ज्ञान की बात देख लो, उसका व्यक्तित्व पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो फिर मैंने उस व्यक्ति को ये बताया, उस बच्चे को, वो बहुत बीमार जैसी स्थिति में था। मैंने उसको कहा कि तू ऐसा कर कि जब भी तेरा रील्स देखने का मौका मन करे, तो शॉर्ट स्टोरी जो इंटरेस्टिंग होती हो, चाहे प्रेमचंद की हो, किसी की भी, वो कोई किताब लाके रख ले। और जैसे सर बताते रहते थे एग्जाम क्लास में कि खलील जिब्रान की शॉर्ट स्टोरीज मिलती है, टॉल्स्टॉय की शॉर्ट स्टोरीज, प्रेमचंद की जो बहुत इंटरेस्टिंग छोटी छोटी, वो लाके रख ले। तो वो लेके आया एक, और उसने 15 दिन तक ये प्रयोग किया। 15 दिन के बाद उसकी ये आदत दूर हो गई, क्योंकि एक तो शॉर्ट स्टोरीज होती थी तो जैसे ही शुरू किया तो उसे खत्म करने की रहती थी, वो भी रील्स की तरह, और उनसे उसकी चीजें भी बेहतर होने लगी। ये डिसिप्लिन अगर आप में नहीं है तो मोबाइल घातक हो सकता है, और आपके 3 घंटे 4 घंटे आप वेस्ट कर दोगे। इसलिए एंड्रॉइड में वो जो आपका ध्यान भटका है, ऐसे सारे चीजों से दूर रहना चाहिए। मोबाइल रख सकते हो,
पर उन ऐप को आप डिलीट करके रखोगे तो ठीक रहेगा, बहुत मदद मिलेगी। Hello, sir. Good afternoon, Dilip sir.